Hello guys, welcome to my channel. Guys, welcome to new vlog. आइए ऊपर चलते हैं। मेरा गला थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ मैं, सब सो रहे हैं। आइए गाइस ऊपर चल के शेयर करते कुछ किस्से। वाह, हाँ यहाँ का लाइट पंखा ओपन था, मैं लगता है भूल गया। सेड मैं भूल गया था। आई थिंक मैं बाथरूम, हाँ मैं भी याद है, मैं बाथरूम गया था एंड मेरा ही फोन ऑफ पड़ा था। मैं कहा स्कूल के किस्से शेयर करते हैं। सो गाइस बेसिकली होने वाला है स्कूल के किस्से का पार्ट 9। सो गाइस बेसिकली आज का किस्सा क्या है, एक आईसीएसई स्कूल का किस्सा बताता हूँ। तो बेसिकली क्या था गाइस, मेरा फोन स्विच ऑफ पड़ा था, मतलब भगा फोन है मेरे फोन की। तो अभी उसका स्टोरेज का है थोड़ा इशू, तो वो भर गया था। तो मैं कहा चलो पार्ट 9 बनाते हैं एंड अपना किस्सा इस पापा के फोन से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह हो रही है एंड अभी सब सो रहे हैं। मैं कहा अच्छा है, आराम से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं अपना काम, ताकि डांट ना पड़े। क्योंकि मैं बता रहा, अब मैं अगर सुबह सुबह शूट करूँ ना, जब पापा को जाने का टाइम होता है तो डांट पड़ती है, क्योंकि पापा के फोन आते रहते हैं एंड मैं अपना ब्लॉग बना रहा था। फिर पापा बोलते हैं जल्दी जल्दी करा कर काम। मैं कहा जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, करते तो वैसे नहीं नॉर्मल, लेकिन नहीं है, छोड़िए। उनके साथ के उनका थॉट प्रोसेस मुझे सब कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो या क्योंकि वो अपने टाइम के हिसाब से बोलती हैं घर का काम एंड ऑल, नौकरी वगैरह एंड ऑल, डिग्री के बारे में एंड ऑल। हाँ ठीक है ना यार, पता नहीं हमें रोज ही उसमें तो क्या ही स्पेशल। तो बेसिकली आज का किस्सा ये था गाइस कि आईसीएसई स्कूल में मैं वापस टाइम मारने गया। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, तो समझ जाएगा अभी समझो। तो क्या था, मैं 8th क्लास तक अपने आईसीएसई स्कूल में था, ठीक है। तो मैंने 12-13 साल मस्त स्ट्रगल किया, टीजिंग का टॉर्चर झेला। उसके बाद चुपचाप मैंने कहा कि पतली गली से पकड़ो, आईसीएसई से सीबीएसई में शिफ्ट हो जाओ। मैं शिफ्ट हुआ था एंड आई थिंक 2 साल के बाद मैं वापस गया था। जब मैं बता रहा हूँ 9th में तो मेरा सीबीएसई में भी बैड ही बजा, क्योंकि मेरे गैस की प्रॉब्लम के कारण। तो चलता रहा वैसे। बट 10th में जब मैं बता रहा हूँ मेरे अच्छे नंबर का 90% वाला हुआ था ना किस्सा, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे स्कूल की किसी की सीरीज देख सकते हैं गाइस, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक सारे अपडेटेड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें मैंने बता रखा है। तो क्या था गाइस, उस समय में जब मैं 10th में था, ठीक है, एंड मैं उस समय अपनी एजुकेशन की तरफ मैं बता रहा हूँ खुद ही फोकस, टॉपर टाइप, उस टाइप का पढ़ाकू बच्चा बन गया था। तो ना मेरी जो सिस्टर थी वो आईसीएसई में ही थी, उसका सही चल रहा था। उसका ऐसे था, उसने वहां से आराम से 10th की है, मैंने तो सिर्फ 8th तक आईसीएसई में रहा, वो 10th करके पास आउट हुई एंड मैं 8th के बाद पास आउट हो गया था वहां से। वैसे मैंने भी 10th ही कर दी थी, बट मेरी कंडीशन कुछ जारी वहाँ पे बच्चों के कारण बातचीत में वो थी। बट मेरी सिस्टर का सही था, वो अलग लेवल पर जो 3-4 बातें सुनाती थी ना सब, तो उसे कोई कुछ कहता नहीं था। मैं मासूम सा अच्छा बच्चा था, चुपचाप रहता था, तो शायद अभी सभी सब सुनाए क्या ही हो सकता। एक शकीना गई, लाइट ऑन है क्या, इतना अंधेरा क्यों है भाई, देख रहे हो लाइट ऑफ थी। तो जस्ट इमेजिन करो गाइस, उसके बाद जब मैं शिफ्ट हुआ था, तो जब मेरा 10th में चल रहा था, तो हमारी उसकी मेरी सिस्टर की पीटीएम एंड मैं घर का बड़ा बच्चा, कह रहे चल तुम्हारे साथ चल। मैं कहा कहाँ, वही पुराने आईसीएसई स्कूल में। मैं कहा नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ। तो पहले तो जब मैं 9th में था मैं ऐसे ही करता रहता, नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसे करता था मैं। फिर 10th में क्या हुआ, मैंने ही बोल दिया पापा को, पापा चलो पीटीएम पे चलते हैं। कह रहे कहाँ, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था 10th में, ठीक है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। तो कह रहे कहाँ, आईसीएसई स्कूल में। मेरी सिस्टर खुश, चल चल अभी चल पीटीएम चल चलते। और मैं ना उस टाइम मैंने एक वाइट येलो कलर की शर्ट पहन रखी थी, अभी तो नहीं है मेरे पास, अब तो खराब हो गई थी, वो छोटी हो गई थी बहुत। वो
इसकी इससे ना इससे लाइट कलर ही तो डार्क है, वो लाइट येलो कलर की शर्ट थी, ठीक है। तो वो पहन रखी थी मैंने एंड थोड़ा स्टाइल वाइल मार के मैं अच्छे अच्छे ना उस टाइम मैं नहा धो के अपना पाउडर शाउडर लगा के ऐसे ऐसे था पूरा स्टाइल वाइल मार के। तो मेरी जो सिस्टर थी उसने मेरे थोड़े ऐसे करा, ऐसे ऐसे करने के बाद तो मेरे ऐसे ऐसे तो हो नहीं रहे थे बाल, क्योंकि मैं तेल लगाता था उसमें, मैकेनिकल चीज छोड़ क्या स्टाइल बनाएगा ऐसे चलते। तो पापा बाइक पे हम दोनों को लेके गए, ठीक। अब सुनो, चश्मा नहीं था मेरे पास, बिना चश्मे की स्टाइल मारा मैंने, वो क्या था। तो पीटीएम थी उनकी, ठीक। अब वो दोनों अंदर गए, ठीक। तो वहां पे पापा ने ना बाइक रोकी बाहर स्कूल के मेन गेट पे, ठीक है। हाँ तो तेरी चेक डालो हो रहा था, अरे नाखून लग गया जिस पे, एक सेकंड ना भाई, लड़कियों के यहाँ बच गया। सो गाइस क्या था, मेन गेट पे हम वहां घूम रहे थे, ठीक है। मतलब घूम बेसिकली मैं बाइक रोकी थी पापा ने एंड उनको अंदर जाना था। तो मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि चल अंदर चलते, कह रहे चल। तो ना मेरे जो क्लास के बच्चे थे जिनके कारण मुझे स्कूल को चेंज करना पड़ा, सारे बाहर खड़े, ठीक है। तो क्या किया मैंने, पहले मैं अंदर आई थी, गया था अंदर, गया अंदर गए, उन्होंने देख लिया था कि मैं वहां हूं, ठीक है। उस टाइम तो कुछ नहीं बोला क्योंकि सर मेरे साथ पापा थे। तो क्या हुआ, वो अंदर गए, आई थिंक 2 राउंड हुए थे हमारे, हाँ 2 बार हुआ था। पहले राउंड में तो मैं बाहर गया, नहीं पहले एक ही राउंड में होता, एक ही राउंड में होता। मैं अंदर गया, अंदर स्कूल के अंदर, यस वो भी स्टाइल में, ठीक। स्टाइल में मैं जाता हूँ अंदर एंड आप इमेजिन करो, नहीं नहीं रुको 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 रुको, हाँ मैं बाहर भी खड़ा था। ना मैं एक सेकंड कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं बाहर पहले खड़ा था या अंदर भी गया था, नहीं अंदर, दोनों मेरा किससे है, अंदर भी गया हूँ बाहर भी खड़ा हूँ। मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि मैं पहले अंदर गया था कि बाहर ही खड़ा था, क्योंकि मैंने दोनों टाइम पे स्टाइल मारा आए। क्योंकि क्या है ना गाइस, किस्सा ये था, एक सेकंड ना, मैं बाहर भी खड़ा था अंदर भी गया था, तो दोनों किस्से एक साथ तो हो ही नहीं। या तो मैं पहले अंदर गया हूँ फिर बाहर आ गया, क्योंकि मैं बाहर अकेला खड़ा था। फिर ये 2 बार हुआ, ठीक है, फिर ये 2 बार हुआ, क्योंकि मैं दोनों टाइम एक साथ नहीं कर सकता ना। तो एक बारी मैं अंदर गया था, एक बारी मैं बाहर खड़ा था। या एक सेकंड आप बताता हूँ, चलो क्या था गाइस, मैं गया अंदर, सबसे पहले हम अंदर ही गए, ठीक है। बाहर तो वैसे बदल में क्यों खड़ा था, अंदर गए हम, मैं अपनी सिस्टर का हाथ थाम के मैं कहा चल अंदर, मैं खुश, पापा भी खुश। मैं गया अंदर एंड उनकी टीचर, वही टीचर मेरे वाले टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक। एंड वो उसी के पास मैडम ना वहां बैठी, कह रही हाँ जी अब कौन आ रहा है। तो मेरी सिस्टर और पापा बैठ गए, पीछे से मैं यूं ना 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 ऐसे करके स्टाइल, मैडम हैरान, तो मतलब ऐसा उनका रिएक्शन था ऐसे ऐसे कि ये क्या हो गया सर। एंड मैं वहां खड़ा चुपचाप, मेरे जो क्लास के ऊपर से बच्चे थे, ये बड़ी वो भी 10th में ही थे ना उस समय, वो ऊपर से चिल्ला रही पलोड़ा है अमीर ये सब। पापा को और मेरी बहन ध्यान नहीं दे, बहन को गुस्सा आ रहा, शांत हो जाए। तो वो शांत थी, वो खुश भी थी कि मैं एटलीस्ट आया हूँ। मैडम तो ऐसे कर रही, हाँ वो आपके नंबर ये वो, मुझे तो देख ही नहीं रही थी, लिटरली उसकी हालत कर। मैं कहा मैडम आपको क्या, मैं मैंने बोला कि वो क्या गया है, सारे बच्चे यूं देख रहे मुझे, मैं स्टाइल में खड़ा हूँ। वहाँ चलो फटाफट पीटीएम करो फिर चलते हैं बाहर। एंड उसके बाद वो जो बच्चे ऊपर देख रहे थे ना, शूटिंग कर रहे, हाउ क्या बोलते हैं, हाउलिंग कर रहे थे, ठीक है। मैंने सिर्फ ऐसे देखा हूँ, ऐसे करके हाथ को पीछे करके वो चुप चू नहीं निकली, मेरा देखना ही काफी था, देख लिया वो चुप, सारे चुप साइलेंट हो गए सारे, जितनी शूटिंग हाउटिंग सब साइलेंट हो गई, क्योंकि मेरा एक बार देखना ही काफी था। स्टाइलिश। अब ये हो गया। अब उसके बाद कहा कि पापा ने कि चलो बाहर चलते हैं, तो पापा ने बोला मुझे एक टीचर से और मिलना है, तू बाहर जाके वेट कर। हाँ ऐसे हुआ, अब याद है, पापा ने मुझे बोला था कि मुझे एक टीचर से और मिलना है, तो मेरी सिस्टर कह रही थी मुझे एक टीचर से मिलना है, वहां जाके वेट कर, हम आ रहे बस, ठीक है। 5 मिनट का काम था, उससे कुछ कॉपी वॉपी का बात करनी, तो मैं चलो कर लो।
मैं तो स्टाइल में ना 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 ऐसे करके बाहर जा रहा स्टाइल में, सारे देख रहे हो क्या गया अर्जुन को पूरा। वो मुझे मन तो बना था मैं शिवाजी द बॉस कैसे करूं, गाना चलाना ज्यादा पीछे मजा आता। मैं स्टाइल में चलूं क्योंकि मैं बहुत डरपोक था, बहुत ही ज्यादा। तभी तो मुझे स्कूल बदलना पड़ेगा था, मेरी इतने डरपोक। एंड मैं जब स्टाइल में चल रहा था सारे ऑब्वियस सी बात है ना देखेंगे कि स्कूल के अंदर था मैं तो वहां बाहर आ रहा हूँ स्टाइल में। एंड अब आगे किस्सा सुनो। आगे जब मैं बाहर स्टाइल में आया, देखते देखते सारे देख रहे हैं, चुपचाप मैं गेट से बाहर निकला, पीएम तक देख रहा था, उसके भी हालत खराब थी। स्टाइल में कहां से आ गया ये बच्चों को, आज तो स्टाइल में बना, वो बच्चा स्टाइल में आ गया। बाहर जाके मैं बाइक पे खड़ा हो गया, ठीक ऐसे ही बोलता किस्सा। हाँ तब ये दोनों किस्से एक साथ हुए, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था दोनों किस्से एक साथ कैसे ऐसे हो। अब सुनो आगे, ठीक मैं बाइक पे खड़ा, सीट है ना जो, मैं उसको ना स्टाइल से करके छाड़ा छू 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 करके। एंड वो बच्चे ना पीछे से शाउट करे, ओए हर्षुल सुन सुन हर्षुल, ओ कैसा है कैसा है। मैं ना देखा था, मैं ऐसे खड़ा ऐसे देखा ही नहीं, ऐसे जरा सा अच्छा बस ठीक है। मैं ऐसा स्टाइल में खड़ा हो गया, मैं उनको इग्नोर मार के मैं अपना आराम से तो था। मगर कभी कभी तो मौका मिलता है स्टाइल मारने का, वो सब हक्के बक्के लगे इसलिए इग्नोर मारा हम सबको। कहाँ से ये हर्षुली है ना, तो वो हैरान हो रहे थे सारे, ठीक मैंने तो देखा ही नहीं किसी। अब सुनो, वहां पे मैं सीट को ना रुमाल को ऐसे स्टाइल में निकाल के ऐसे निकाला, करके सीट को साफ करके पसीना वसीना ऐसे करके साफ करना। एंड जेब में रुमाल डाला। एंड जो मेरी क्लास की लड़कियां थी वो भी वहां देख रही, मैं बता रहा हूँ सब देख रहे थे, वो भी देख। मैं ऐसे स्टाइल में रुमाल को साफ करके मैंने उसको देखा ऐसे करके स्टाइल में, वो भी हक्की बक्की रखी स्टाइल भाई कहां से आ गया इसके अंदर। एंड मैं ऐसे सीट के ऊपर टेढ़ा ऐसे करके ऐसे तो ये मेरी रील्स में देखना जो आजकल मैं स्टाइल मारता हूँ ना, एक सेकंड मुझे लगा कोई उड़ गया। रील्स में देखना जो मैं स्टाइल बाइक मारता हूँ ना वैसे, तो उस उतना स्टाइल तो नहीं, अभी का तो प्रोफेशनल स्टाइल है मेरा, तो ना बेसिक सा स्टाइल था। तो उतने स्टाइल में भी वो मुझे देख रहे जा रहे, आंख नहीं मिला रहा कोई, सारे बस देख रहे थे इसे हो क्या गया है। एंड मैं लगभग अपने हाथ में ऐसे घड़ी को देखता हूँ, अरे यार। एंड अपने आप से पूछ रहा हूँ नहीं कितना टाइम लगेगा मेरी बहन को और पापा को। वो देख रहे क्या स्टाइल में बैठा है, क्या स्टाइल में घड़ी को देख रहे, हर चीज में स्टाइल स्टाइल स्टाइल। उसके बाद पापा आए लगभग 10-15 मिनट के बाद, उन्हें आई थिंक 10 मिनट अंदर लगे होंगे क्योंकि चलने में टाइम लगता है, 5-7 मिनट चलने में लगे होंगे। बस वो बातें बातें करते ना रहे, चुपचाप आए। एंड मेरी बहन भी ऑब्जर्व करेगी सबको कि सब उन्हें देख रहे, ठीक है। उनको तो नहीं पता ना कि वो मेरे कारण देख रहे हैं। मुझे लगा कि अच्छा शायद वो खुश हो रहे थे पापा कि शायद मेरी बहन ने कुछ अच्छा किया होगा क्लास में। एवरेज ही थी, वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं, पर ठीक है काम चलो सकता। तो अब क्या था, मैं चुपचाप स्टाइल में, तो मेरी बहन ने देखा वही बच्चे मेरी क्लास के मुझे हम तीनों को देख रहे, पापा को, मेरी बहन को और मुझे। मैंने तो किसी को देखा तक नहीं। पापा ने ऐसे करके बाइक घुमाई और चले गए। एंड हम जब वापस आए तो मैंने बताया अपनी सिस्टर को ऐसे करके। फिर मेरी सिस्टर हैरान हुई कि भैया आप वापस क्यों गए स्कूल में। बस ऐसे, आपको थोड़ा डर वर कुछ नहीं करने। कह रहे ये सब ऐसे भी देख रहे थे। मैं कहा मैं स्टाइल में चला था। स्टाइल में चला कैसे? मैं कहा वो शिवाजी द बॉस मूवी देखी है, उसमें क्या है? तो मैं कहा उसकी स्टाइल में मैं चला था। कह रहे कैसे? ऐसे करते मेरी बहन ने तो मेरी बेइज्जती कर दी है। मम्मी खुश हो गई थी। मम्मी ने कहा आजा मेरे बच्चे, क्या बात है क्या बात है, तूने हिम्मत करी ना, अच्छा की। तो मैं कहा कि चलो अच्छी बात है, कोई तो खुश हुआ। आजकल तो ताने मिलते हैं, उस समय खुश हो गए थे। तो ये काफी आई थिंक बड़ी बात थी मेरे लिए। तो आई थिंक मैंने उसके बाद तो कभी नहीं गया उस स्कूल में, नहीं मैं तो नहीं गया वापस। एंड आई थिंक जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी ना, एंड मैंने बताया था मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, ठीक है। पार्ट 8 में देख लेना, पार्ट 8 में गाइस में बताया था स्कूल के किस्से पार्ट 8 में, ये तो पार्ट 9 है। तो उसमें मैंने ये बात बताई थी। एंड
अब जरा सोच रखो, जब मेरा एक साल ड्रॉप चल रहा है ना मैथ्स का, तो मैथ्स और फिजिक्स रिवाइज करा था मैं, ठीक। इसके साथ साथ मैं लाइब्रेरी भी जाता था, तो मेरे यहाँ लाइब्रेरी तो थी नहीं, बहुत दूर लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी कम से कम मेरे घर से 5.5 किलोमीटर दूर, 5.5 नहीं 6 किलोमीटर दूर। तो मैं 6 किलोमीटर पैदल जाता था। कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि पापा नहीं छोड़ के आ सकते, क्योंकि पापा का टाइमिंग था एक स्पेसिफिक। मेरा उठने का शेड्यूल सही था, बट मेरा ऐसे पापा जाते थे दुकान पे 10 10:30, एंड मैं लाइब्रेरी जाना होता था 11:15 ऐसे, 11 भी नहीं, पौने, हाँ 11:30 11:15 का टाइम मेरा फिक्स था कि 11 बजे निकल जाऊं, ताकि 11:30 12 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाऊं, ठीक। तो पापा को मैं बोल देता था, पापा कहते थे मुझे तो जाना है, तो उनको जल्दी होती थी, तो एक ही बाइक थी घर में, तो वो ले जाते थे। तो मैं 6 किलोमीटर पैदल जाता था, शूज वूज सब पहन के, ठीक है। तो कभी वहां पे ऐसा था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना पहले, मैं फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देता था, तो मुझे फर्क नहीं था। 6 किलोमीटर में पैदल गया, एंड उसी स्कूल के दरवाजे से उन्होंने फिर से हुटिंग करी कि ये देखो फिर आ गया फिर आ गया। मैं तो चुपचाप लाइब्रेरी जा रहा था अपना, स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर एक लाइब्रेरी थी, उसमें एक, देखो स्कूल के अंदर की लाइब्रेरी में भी मैं जा सकता था, बट स्कूल लाइब्रेरी फिर ऑब्वियस बात है, मैं स्कूल में तो था नहीं उससे, वो स्कूल तो मैंने छोड़ दिया था HSC वाला, तो वहाँ लाइब्रेरी से मैं ले नहीं सकता था। मेरी स्कूल की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी क्योंकि मुझे चाहिए प्रॉपर साइंटिफिक किताबें, जो मेरे उसमें थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के रिलेटिव में मुझे कुछ बड़ी किताबें चाहिए। तो पापा ने बताया बड़ी किताबें वहाँ दूर है, ICC स्कूल के पास एक लाइब्रेरी थी अलग से, वहाँ पे थी किताबें। तो मैं कहा चलो उसी लाइब्रेरी में चलते हैं। तो उस लाइब्रेरी में पैदल गया था, एंड उन्होंने मेरा 1-2 बार तो मजाक बनाया, फिर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं कहा बोलते रहो, करते रहो, शूटिंग करते रहो, सड़क पे बोलते रहो, देखो देखो जा रहा है वो जा रहा है, हर्षु जा रहा है, ऐसे करके बोलते रहो। मैं चुपचाप, क्योंकि मैंने शूज वूज पहन रखे थे, मैं पहले से स्टाइल में था, एंड उस समय मेरी 12th भी कंप्लीट हो गई थी, मतलब हाँ 12th कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैं कहा अब तो मुझे कोई, और बच्चे पता कौन थे, वो मेरी क्लास के भी नहीं थे, वो मेरे से छोटी क्लास के थे, ICSC में छोटी क्लास, क्योंकि मैं बहुत फेमस था काउंटर पोप के उससे। तो मेरे से छोटी क्लास के जो बच्चे थे, वो बहुत छोटी, आई थिंक 4-5 क्लास छोटे थे वो मेरे पे हुडिंग कर रहे थे, पता नहीं वो थे या 7वीं 8वीं का कोई था, मुझे एग्जैक्ट याद, चाहे छोड़ो। तो मैं चुपचाप, मैं तो शूज वूज पहन रखे थे, अच्छे प्रॉपर स्टाइल में कपड़े पहन रखे थे, मैं चुपचाप गया। तो वही तो देख के हैरान थे कि इसने इतने स्टाइलिश कपड़े क्यों पहन रखे, शर्ट पैंट शूज प्रॉपर सही से बेल्ट लगा के। मैं चुपचाप गया लाइब्रेरी में, अपना थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं किताबें पढ़ी लाइब्रेरी से, एंड उसके बाद मैंने कुछ नोट्स बनाए। एंड उस समय ना मेरा एक फेसबुक पेज था, अब तो नहीं है वो, पता नहीं हुआ भी, हाँ शायद मैंने वो फेसबुक पेज छोड़ दिया था। वो मेरा साइंटिफिक फेसबुक पेज था, हर्षुल साइंस के नाम से कुछ करके था, अब तो पता नहीं वो अवेलेबल होगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नहीं याद है। तो मैंने उसका कुछ नाम तो रखा होगा, पता नहीं ये था कुछ और था, कुछ डिफरेंट सा नाम सोचा था मैंने। तो उसमें मैं फोटोज अपलोड करता था, जिसमें मैं ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के आइडिया सोचता था। तो मैं किताबें पढ़ता था अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला के बारे में, एंड डीपली काफी 1-1.5 घंटा लगा के पढ़ता था ना। फिर उसके बाद उनके नोट्स बनाता था, उससे मैं अपने थोड़े पेज में रिसर्च पेपर के टाइप कुछ डाटा इकट्ठा कर लेता था, एंड मैं सोचता था कुछ स्पेशल करूँगा। बस फिर मैं वापस आके उन्हीं आइडियाज पे काम करता था। एंड इस तरह मैंने काफी सारे पेपर लिखे थे, मतलब लिखे तो इन द सेंस पब्लिश नहीं है, उनके बारे में बताया था कि टाइम लैप्स क्या होता है, क्योंकि बता रहा साइंटिफिक कीड़ा बहुत था मेरे अंदर, टाइम ट्रेवल का कैसे पॉसिबल है कि नहीं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में तो बहुत घुस गया था मेरे अंदर, तो ऐसे कुछ बना रखे थे। तो पब्लिश तो मैंने कभी किया, मुझे नॉलेज नहीं थी, रिसर्च पेपर होते हैं कहते हैं, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, फेसबुक पेज मैंने डाल दिया उस समय। एंड कोई लाइक भी नहीं करता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या होते हैं, तो लाइक तो क्या ही करें। तो फिर उसके बाद में तो फेसबुक पेज मेरा रह गया, गायब ही हो, एंड वो पन्ने भी गुम हो गए, वो भी आज अभी होंगे नहीं मेरे पास पन्ने, क्योंकि वो पन्ने मैं यूनिवर्सिटी में लेके गया था। एंड ऑब्वियस ही बात है, यूनिवर्सिटी में पन्ने किस काम के, क्योंकि वहाँ वो पेटेंट करते थे। पेटेंट होता है गाइस आइडिया को अपने नाम करना, उसमें इन्वेंशन वगैरह करनी होती है मशीन में। तो उसमें ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के रिसर्च पेपर क्या काम है। फिर मुझे बाद में पता लगा कि हमारे पास सर नहीं थे, तो मैंने सोचा, मैंने वो पेपर पहले ही दे दिए थे पेटेंट वाले सर को, वो उनके किस काम के थे पेपर, तो उन्होंने पता नहीं उनको रखा हो। अगर वो पेपर मैं दूसरे सर को देता हूँ, रिसर्च वाले सर को, क्या पता वो उसकी कुछ वैल्यू कर दें, खैर छोड़ो जो भी था। तो इस तरह से मेरे किस्से हुए पूरे, एंड लाइफ चलती गई।
ग्रो होता गया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें समझ आती गई। क्योंकि क्या था ना, स्कूल डेज में ना हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड हमें लगता है कि यार यही लाइफ का सही समय है अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि मेरे साथ जो ऐसा किस्से सब कुछ चलते रहते, क्योंकि मेरी लाइफ अलग था, मेरा टाइम अलग था, एंड मेरे साथ स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे था। क्योंकि मैं पहले बहुत डरपोक, फिर नॉर्मलाइज हुआ, फिर मैं स्टेबल हो गया, एंड अब इट्स लाइक अब तो मैं कहीं आता जाता ही नहीं, तो अब तो चलो ऐसा है कि अब तो ठीक है। उस समय ऐसा होता था कि मैं घर में नहीं बैठता था, मैं सोचता था कि कहीं घूमूं, फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज करूं, या फिर होम में जिम का कुछ वर्कआउट करूं, ब्रिक्स वगैरह से करूं, वाईडी वगैरह से करूं, या फिर स्टडी वगैरह करूं, कहीं जाऊं। मैं तो आईलेट्स तक के लिए ट्राई मारा था गाइस, क्योंकि आईलेट्स के लिए मैं विदेश जाने का बहुत शौकीन था। मैंने सोचा था कि मैं विदेश जाऊंगा, तो मैं इसी तरह पैदल आईलेट्स के लिए भी गया था ट्रेनिंग के लिए। बट दिक्कत क्या थी, उसके लिए प्राइस बहुत, पैसे बहुत चाहिए। आपको पता होगा आईलेट्स के लिए कितना अंधा पैसा, तो मुझे उस समय नॉलेज नहीं थी। मैं तो आईलेट्स में चला गया, उन्होंने कहा पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000। मैंने कहा मैडम और सर एक स्पेसिफिक प्राइस बता दो। कह रहे 2.5 लाख। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 10 दिन में गया हुआ मुश्किल से, वहां से भी मैंने कहा ओके टाटा गुड बाय, गया हो गया। वहाँ 2.5 लाख तो अभी कह रहे, टिकट, वीजा, सारा खर्चा। मगर इतना खर्चा कहाँ से रहूंगा मैं, तो क्योंकि बाहर जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो मैं कहा क्या ही करना, मैं सोचा था यूएसए जाने का। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं यूएसए में शिफ्ट हो जाऊंगा, वहाँ आराम से मेरे को, क्योंकि यूएसए में आई थिंक सबसे मुश्किल होता है जाना। यूएसए का वीजा मुश्किल होता है, या और भी कोई वीजा, ये एग्जैक्ट तो याद नहीं है, खैर छोड़िए। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, बट फिर खर्चा पानी तो बस क्या है। अभी तो मेरे जितने स्कूल में थे ना सीबीएसई वाले में, उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे तो विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। यूएसए, कैलिफोर्निया, बॉस्टन, वॉशिंगटन डीसी, पर कहाँ टोरंटो, सब अलग अलग जगह पे, कनाडा, कैलिफोर्निया, सब जगह शिफ्ट हो चुके हैं। एंड मेरे आईसीएसई के बच्चे वो तो पहले से ही अमीर थे, वो तो जान ही थे विदेश, वो तो पहले विदेश चले गए थे। वो जो सीबीएसई वाले बच्चे तो बेसिक थे, पर होता है ना गाँव के, हरियाणा के जो होते हैं ना ताऊ वगैरह के छोरे, तो उनके पास जमीन वगैरह बहुत होती है, किले वगैरह, तो उसके कारण से वो भी बहुत अमीर थे, तो उनके लिए भी आसान हो जाना। बट मैं हैरान हूँ कि उन्होंने आईलेट्स भी क्लियर कर दिए। तो उनका आया था बैंड 7.2, पता नहीं ऐसे कुछ आया होगा। मैं कहा यार ये सही है, उनका बैंड भी, अगर तो पैसे भी थे तो चले गए। मैं तो क्या ही करूँगा जाके, तो मेरा तो जाना हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं बेसिक से साउथ में किसी यूनिवर्सिटी में जाने की सोचता था, साउथ में किसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है। बट वहाँ भी जाना नहीं हुआ, फाइनेंशियली इतना मैं स्टेबल नहीं था, बजट नहीं था ना इतना कि साउथ में 11 लाख की इंजीनियरिंग की डिग्री थी। मैं कहा अबे 14-12 लाख, तो हालत खराब हालत नहीं। तो बस फिर उसके बाद यही लोकल में सोचा कि कहीं आसपास से कर लूँ। मैंने आसपास से करी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, एंड बस फिर उसके बाद वहीं से मेरी डिग्री बस चल ही रही है। वो डिग्री अभी डिग्री के ऊपर एक और डिग्री, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ तो क्या ही कह सकते हैं, ऐसे ही किस्से चलते रहते हैं। तो इट्स लाइक दैट, आई एम फ्लोइंग इन द एयर, इट इज गोइंग लाइक दिस। क्या ही कहा जा सकता है इसमें कुछ मैं स्पेशल एड ऑन कैसे करूँगा, क्योंकि बेसिकली क्या था मेरे साथ तो ऐसे चलते रहते हैं। अतरंगी किस्से होते हैं ना, अतरंगी स्टाइल के किस्से, मेरे साथ ऐसे अतरंगी स्टाइल के किस्से है। आप जो कंप्यूटर कोर्स में लगा, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि मेरे साथ ये हुआ है, तो शायद किसी और के साथ हुआ है कि नहीं, तो जानने को मिलेगा ना, जस्ट एन एक्साइटमेंट। बाकी कोई बात नहीं, इट्स योर ऑल विश। यस, आई थिंक मेरे स्कूल के किस्से अभी तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 9 आ चुका है गाइस, एंड या आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल माय किस्से। मेरे जितने अभी तक के किस्से थे, बचपन से लेके, बचपन कह रहा हूँ, प्री नर्सरी से लेके अब तक के, कोई भी किस्सा मेरा पेंडिंग नहीं है। बाकी अगर कोई किस्सा और पेंडिंग हुआ तो आई विल डेफिनेटली शेयर। वैसे तो मेरी तरफ से तो सारे किस्से कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी अगर मुझे कोई और किस्सा याद आया तो आई डेफिनेटली शेयर दैट किस्सा। ओके, सो गाइस ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, सो गाइस आज की वीडियो में कॉलेज ब्लॉग, अगर आज की ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।